टैरिफ लगाया है भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और उससे जो है वो ज़र मुबादला कमाते थे। 300 अरब डॉलर का जो है ज़र मुबादला कमाया जाता था। तो कायद साहब ये सारा फायदा जो है इसका हम उठा सकते हैं, ये हमें फायदा होगा। क्या बात कर रहे हैं? और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है कायद साहब। और अब ये फैसला हो चुका है। Beggars can't be choosers. मगर बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयर्डनेस क्या है। 10,000 टोटल हमारी फैक्ट्रियां हैं। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो ये पाकिस्तान में को मौका मिल गया जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, तो ये पाकिस्तान को मौका मिल गया कि हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है और हम भारत से आगे जा सकते हैं। तो ये जाहिल लोग ये क्या क्या बोल रहे हैं भाई, इनका भी 19% टैरिफ लगाया है और डोनाल्ड ट्रंप जब से इनका पप्पा बन गया तो ये ऐसे उछल रहे हैं। इनको कुछ पड़ी नहीं, भारत पर 50% लगाया, बस यही खुशखबरी इनके लिए। और ऐसे उछल रहे हैं, हमको मौका मिल गया कि हम 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकते हैं और डिबेट कर रहे हैं। और ये जाहिल किसी को बोलने भी नहीं दे रहा है और अकेले ही टीवी डिबेट में बैठ कर इनकी इकोनॉमी भी बढ़ के जाएगी और इनका रातों रात फ़ायदा हो जाएगा। तो देख लो इनके पापा डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए क्या क्या किया और भारत के टैरिफ लगाने से इनका क्या क्या और बनने वाला है, सुन लो जरा इन जाहिल। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। आप देखें कि उन पर जो टैरिफ लगा है वो अद्वियात साजी जो है वो उसकी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो भारत के अंदर थी, जो कि अमेरिका को बरामद करते थे और उससे जो है वो ज़र मुबादला कमाते थे। 300 अरब डॉलर का जो है ज़र मुबादला कमाया जाता था। और अब जो भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 68 अरब डॉलर का जो है उनको नुकसान होगा। तो कायद साहब ये सारा फायदा जो है इसका हम उठा सकते हैं, ये हमें फायदा होगा। और इसमें चीन उससे पहले जो है वो हमें मौका दे चुका है। अब जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा मौका दिया है। हम इस पूरी मार्केट से, पूरे इस सिनेरियो से फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो 300 अरब डॉलर जो है वो कमा सकता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को सिर्फ एक काम करना है, अपनी बिजली की लागत जो है वो कम करनी है और बिजली का रेट कम करना है, गैस के रेट कम करने हैं, अकबा परवी जो है वो खत्म करनी है, करप्शन खत्म करनी है। और इसके साथ साथ ये फैसला, ये इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने से इंडिया का नुकसान होगा और हमें फ़ायदा होगा। तो इनसे सवाल पूछा गया है कि फ़ायदा कैसे होगा। तो भाई को सवाल पूछा है कि तेल का करप्शन कम करना होगा, तेल, गैस और ये लाइट बिल, इसके करप्शन कम करना होगा। तो इसके वजह से इनकी इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। अरे भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जो करप्शन है वो कम करेगा कौन? ये कम करने वाला कौन है? सब साले जो तुम्हारे बड़े बड़े पनीर मुनीर जब पैसे खाकर जो पूरे आर्मी के लोग, जो कोई कच्चा का कंपनी चलाता है, कोई वॉशिंग मशीन का, और तुम्हें लूट कर सब चलाता है। और कौन तुम्हारे सरकारी पूरी करप्शन है तुम्हारी, तो कौन करप्शन कम करेगा? तो इसकी इकोनॉमी ये करप्शन कम, तेल का दाम कम करके, गैस का दाम कम करके, ये दाम कम करके इनकी इकोनॉमी बढ़ेगी और इनको फ़ायदा होगा। भारत का नुकसान होगा, इनका फ़ायदा होगा। हमारे ऊपर 50% लगाया तो अरे भाई IMF तुम्हें दंडा पीछे से देगा पहले तो। में कायद साहब एक मिनट, हमें जो है ये मौका मिला है। चीन ने हमें मौका दिया, अमेरिका ने हमें मौका दिया। हमारे पास जो ऑयल और गैस है, हमारे पास जो है मिनरल्स हैं, हमारे पास जो है रॉ मटेरियल हम बनाएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता वहां पर जो है अमेरिका भेजेंगे और वो उस रॉ मटेरियल से जो है फायदा ज़र मुबादला कमाएंगे। ये तो ऐसी बात आप भारत का वॉल्यूम देखें चाइना के साथ, $100 ऑफ बिलियन की वो उसके साथ ट्रेड करता है, तमाम दुश्मनी और लड़ाई के बावजूद। लेकिन देखें कायद साहब, देखें जो फायदा भारत उठा रहा था उनका देखिए रिसोर्स कितना अमेरिका जाता था, वो भी उन पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत पर जो है वो उनकी कंपनियों पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए थे अमेरिका के अंदर, उनको हटाया जा रहा है। तो ये सारे का सारा गैप किसने फिल करना है? वो हमने फिल करना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, वहां टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, दीगर एजुकेशन लेंगे और हमारे जो सस्ती लेबर है वो बाहर जाएगी, वहां जाके जो है वो पाएगी। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाके अपने जो है वो फराइज अंजाम देंगे और अपनी एक्सपर्टीज वहां पर देंगे। तो ये सारी की सारी मार्केट हमारे लिए खुली हुई है कायद साहब, और हम इससे फायदा उठाएंगे। आप देखें कि SIFC के प्लेटफॉर्म पे या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, इसमें मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल जो है वो उनकी तारीफ करूंगा कि जब से इस मुल्क में उन्होंने इस साल या पिछले साल ये काम शुरू किया, SIFC ने काम शुरू किया, तो सर आपके ज़र मुबादला की ज़खायर बढ़े, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई, आपके मुल्क में बाकी दीगर जो मालिक हैं उन्होंने कहा हम सरमायाकारी करेंगे। अमेरिका क्यों आया पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए? मैं आपकी बात से सरमायाकारी के लिए आपके अरे भाई ये जाहिल
बोल रहा है रॉ मटेरियल बनाएंगे और ऑयल बेचेंगे, गैस बेचेंगे और सब कुछ बनाकर दुनिया को बेचेंगे। तो भाई ये बैठे बैठे 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बन गए और ऑयल भी निकाल रहे हैं बैठे बैठे, ऑयल गैस सब कुछ निकल रहा है। और ये भीख मांगने के लिए आईएमएफ के पास अभी तक जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आईएमएफ से भीख मांगने वाला देश तो पाकिस्तान ही है। तो ये बैठे बैठे 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी भी बन गया और सब कुछ निकाल दिया पाकिस्तान में, गैस, ऑयल। अरे भाई इनके पाकिस्तान में कुछ बनता नहीं, कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं, सब निर्यात कर कर पाकिस्तान चल रहा है, भीख मांग कर पाकिस्तान चल रहा है। तो ये जाहिल किसी की सुन भी नहीं रहा है। तो ये हंसी का पात्र, इतनी हंसी आ रही है तो तुम भी वीडियो देखोगे तो सब हंसने लग जाओगे। तो भाई ये बोल रहे हैं कि जो लेबर है इंडिया के वो भी चले जाएंगे अमेरिका से, तो वहाँ पर और इंडिया की फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, लेबर चले जाएंगे, हमारे लेबर जाएंगे, हमारे सस्ते लेबर जाएंगे काम करने के लिए। अरे भाई तुम इतने आलसी लोग हो कि तुम्हें काम करने की इतना आलसपना है कि तुम जिस देश में जाते हो भीख मांगने बैठ जाते हो। वही आदत है तुम्हारी काम करने की आदत नहीं है। इतने आलसी लोग हो तुम, किसी के ऊपर डाका डालो, लूट मार करो, किसी का खिस्सा कापो, भीख मांगो। अरे ये आदत कभी छूटेगी नहीं तुम लोगों की, पाकिस्तानियों की। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, सिर्फ बैठे बैठे तुम 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बन गए जब से ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया। अरे भाई ये इतने बड़े बड़े सपने देखने लग गए, बन भी गए, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन भी गई। ये कभी ऑयल निकल रही है पाकिस्तान से, कभी गैस निकल रही है, कभी मिनरल निकल रहा है। अरे भाई सुई बना नहीं सकते तुम लोग, तुम्हारे यहाँ कुछ बनता ही नहीं और तुम बैठे बैठे सब कुछ बना ले। इतना हंसी आ रही थी भाई, हंस के पागल हो जाओगे तुम लोग। तो वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।